आज हम वहीं से बात करेंगे जहां केशव भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अर्जुन को युद्ध करने के लिए मना लें। हम सब जानते हैं युद्ध करना सामान्य काम नहीं है और ये ना सामान्य व्यक्ति का काम है। केशव जानते हैं बगैर अर्जुन के महाभारत जीता नहीं जा सकता। अर्जुन की उन्हें आवश्यकता है। अतः अर्जुन को फिर मनाते, कहते हैं अर्जुन तुझे ज्ञान की बात बताता हूं। श्री विष्णु ने सृष्टि का रचने का विचार बनाया। ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि भाई ब्रह्मा जी आप सृष्टि बनाइए, इसमें आप देवताओं को और मनुष्यों को एक ऐसी व्यवस्था दीजिए जहां वो आपस में मिलजुल कर रहें और सृष्टि को संपन्न करें। ब्रह्मा जी ने यज्ञ का एक बीच का मार्ग छोड़ा। कहा देवताओं और मनुष्यों, तुम्हें मैं सृष्टि में रच रहा हूं और तुम दोनों के बीच में ये यज्ञ एक सामूहिक विषय रहेगा। देवता मनुष्यों की मदद करेंगे, मनुष्य कर्म करेंगे और यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करेंगे और उनको उनका लाभार्थ इस रूप में देंगे। और जब दोनों सहयोग से काम करेंगे, आपस में मिलजुल के काम करेंगे, तो सृष्टि संपन्न होगी। अभी बात यहां है, केशव कहते हैं बात यहां बिगड़ती है आके भगवान ने तो वेद को प्रकट कर दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना ली, यज्ञ का उन्होंने एक बीच में शर्त रख दी कि यज्ञ के द्वारा मनुष्य जो भी कर्म करेगा उसका जो लाभांश है उसको देवों को अर्पित करेगा। देवताओं की बात करते हैं। देवताओं का मतलब है देने वाला। और हमें कौन देता? मनुष्यों को सृष्टि में कौन देता है? सूर्य हमें प्रकाश देता है, देवता हुआ। चंद्रमा हमें चांदनी देता है, देवता हुआ। उसी तरह जल, वायु, अग्नि और सारी जितनी शक्तियां हैं सृष्टि की, उनको देवता माना गया है। उस सृष्टि के संचालन के लिए अनुदान करते हैं। तो श्री विष्णु ने कहा और ब्रह्मा ने कहा कि मनुष्य हो, जितना तुम्हें अनुदान मिलता है सृष्टि चलाने के लिए, तुम्हारी जितनी भी सहायता होती है, तुम केवल इतना करो कि जब आप उपयोग कर रहे हैं तो देवताओं को समर्पित करके उनका नाम लेके आप उसका भोग करें। और केशव कहते हैं कि अर्जुन जो ऐसा नहीं करता, आप सारी मौज मस्ती मारते हैं, सब कुछ ले लेते हैं देवताओं का, वो आपकी मदद करते हैं, आप संपन्न होते हैं, लेकिन उनको जब आप विषय भोग में लिप्त होते हैं तो याद नहीं करते, अर्पण नहीं करते, आप चोर हैं। और जो आदमी पूरे लाभांश को विषय भावनाओं में लिप्त होकर स्वयं ही खा पचा जाता है, वो पापी है। ऐसा नहीं करना चाहिए।
जो आपके लिए उपकार कर रहा है, आप कम से कम उसका धन्यवाद तो बोलिए, उसको याद तो करिए। केशव बोले, अर्जुन, अगर हम देखें तो यज्ञ जब हम करते हैं, आदमी यज्ञ करता है तो उससे क्या होता है, वृष्टि होती है। जब वृष्टि होती है तो अन्न पैदा होता है, और जब अन्न पैदा होता है तो मनुष्य उसका उपयोग करते हैं, सबके काम आता है, अन्न सबका भोजन बनता है। तो ये जो परमात्मा दत्त हमें अन्न है, वृष्टि है, यज्ञ द्वारा जो मिला है, अगर इसका हम आभार व्यक्त नहीं करते परमेश्वर को, तो हम पाप के भागी बनते हैं। इसलिए नियत कर्म में ये शामिल है कि हम अपना दायित्व एज ए मनुष्य पूरा करें। और जो आदमी इन चाहतों को समझता है, अर्जुन, जो परमेश्वर को समझता है, ब्रह्मा को समझता है, यज्ञ को समझता है, नियत कर्म को समझता है, वो आत्म संचालित पुरुष बन जाता है। उस पुरुष में अपनी खुद की प्रज्ञा पैदा हो जाती है, वो ये गलती नहीं करता। और जो इससे भी आगे आदमी परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, वो आदमी स्वरूप सिद्धा होता है। लेकिन जो आदमी ऐसा नहीं करता, वो सोचता है कि उसका तो हक बनता है, जो उसको मिल रहा है वो उसका हक है, वो सबको खा जाएगा, सबको बचा जाएगा। ऐसा आदमी, अर्जुन, नरक में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। मैं तुझे एक उदाहरण देता हूं अर्जुन, राजा जनक का। राजा जनक को सभी जानते हैं कि वो विदेह थे, और उसका एक ही कारण था अर्जुन, कि वो नियत कर्म करना जानते थे। राजा होते हुए भी वो अपने नियत कर्म से पदच्युत नहीं होते थे, वही करते थे जो एक राजा को करना चाहिए, और मात्र इसी बात से वो महान बन गए। लोग उन्हें विदेह कहने लगे, वो दुनिया में चर्चित हो गए एज ए राजा। नियत कर्म, महापुरुष वही होता है अर्जुन, जिसको लोग आदर्श माने और उसका अनुसरण करें। महापुरुष अगर अपने आदर्श से च्युत होता है अर्जुन, तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते, उसको कोई मान्यता नहीं देता, उसका कोई वजूद नहीं रह जाता है। ये जो आदर्श पुरुष है, उसको नियत करने का हमेशा ध्यान रहना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वो नियत कर्म करे, सकाम कर्म में ना जाए, निष्काम कर्म करे। अर्जुन, तुम मुझे ले लो, मेरा एग्जाम्पल लो, तुम बताओ तीनों लोकों में मेरे लिए किस बात की कमी है? तुम बताओ मुझे क्या आवश्यकता है? सोचो मुझे क्या अभाव है। फिर अगर मैं चाहूं तो कोई काम नहीं करूं, अगर मैं चाहूं तो ऐश्वर्य के साथ रहूं,
लेकिन नहीं अर्जुन, नहीं। मैं नियत काम करता हूं अर्जुन। मैं एक पल भी बगैर कर्म के नहीं रहता। और हे गांडीवधारी, अगर मैं ऐसा करूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, तो इस संसार में, त्रैलोक में कोई काम नहीं करेगा। और जब कोई काम ही नहीं करेगा अर्जुन, तो ये त्रैलोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मात्र इसलिए कि मैं काम नहीं करता, मैंने अपना नियत कर्म नहीं किया। इसलिए जो महान पुरुष है, जो आदर्श है, उसको नियत कर्म करना बेहद आवश्यक होता है अर्जुन। अब सोचो, अब एक पल के लिए सोचो अर्जुन कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करेगा, तो कैसे पुरुष पैदा होंगे? नपुंसक। उनसे क्या, कैसे संसार चलेगा, कैसे सृष्टि चलेगी? हमें वही पुरुष चाहिए, वही लोग चाहिए जो नियत कर्म को करें। फर्क यह है अर्जुन, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तो नियत कर्म करते हैं, समझदारी से कर्म करते हैं, आदर्श का निर्वाह करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो सकाम कर्म में फंस जाते हैं। और एक बार सकाम कर्म के चक्कर में फंसने के बाद में, इंद्रिय विषय में लिप्त होने के बाद में, आदमी माया के चक्कर में पड़ जाता है अर्जुन। और जो माया के चक्कर में गया वो गया। अर्जुन, तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी बात मानो महाबाहो, हे धनुर्धारी अर्जुन, तुम मेरी बात मानो और सब कुछ को मुझ में अर्पित करो। अपना सारा कर्म मुझ में अर्पित कर दो। भक्ति भावना में होने के पश्चात निष्काम कर्म करो। तुम इस आलस्य को छोड़ो, त्याग दो इस आलस्य को, छोड़ो सारी महत्वाकांक्षाओं को। किसी भी कर्म पे अपना दावा मत ठोको कि ये मैं हूं, या ये मैं कर रहा हूं, या ये मेरे बिना होगा नहीं। सब कुछ छोड़ो अर्जुन और उठो, छोड़ो इस आलस्य को। उठो अर्जुन, गांडीव उठाओ और युद्ध करो। इसके आगे कुछ नहीं है अर्जुन। अर्जुन थोड़ा हिला, थोड़ा हिला अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने गांडीव नहीं उठाया। केशव को लगा कि अभी भी कोई कमी रह गई। तो अगले भाग में पूरी करेंगे और देखेंगे कि अभी केशव और क्या प्रयत्न करते हैं ताकि अर्जुन गांडीव उठा ले। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।